मैंने गलती से एक एंटीक के टुकड़े से अपनी आंख काट ली। जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था और दोनों आंखों पर बैंडेज बंधी हुई थी। लेकिन शुरुआत में मुझे इसका एहसास नहीं हुआ। जब मैंने मिरर में खुद को देखा तो मैं पूरी तरह शॉक्ड रह गया। मुझे समझ नहीं आया कि आंखों पर बैंडेज होने के बावजूद मुझे सब कुछ साफ कैसे दिखाई दे रहा था। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर किसी चीज को आर पार देखने की एबिलिटी आ गई थी। मैंने वॉल के पार देखा तो अगले रूम में एक नर्स दिखाई दी। ये देखकर मैं इतना घबरा गया कि मैंने तुरंत अपनी बैंडेज हटा दी। मैंने खाने के लिए एक एप्पल उठाया और अचानक मेरी आंखों के सामने गोल्डन लाइट चमकी। मुझे एप्पल के अंदर का सड़ा हुआ हिस्सा साफ दिखाई देने लगा। तभी डॉक्टर आया। मैंने उसकी मास्क के आर पार देखा और उसके चीक पर मौजूद एक मोल तक दिखाई दे गया। अपनी बात कंफर्म करने के लिए मैंने डॉक्टर से मास्क हटाने को कहा। मास्क हटाते ही वही मोल बिल्कुल उसी जगह था जो मैंने पहले ही देख लिया था। जब मैं घर पहुंचा तो मेरे फ्रेंड ने अपना नया खरीदा हुआ एंटीक मुझे दिखाया। मेरी आंखों में फिर से गोल्डन लाइट चमकी और मैंने उसकी पूरी क्राफ्ट्समैनशिप आर पार देख ली। जिसे वह फैमिली हेयरलूम समझ रहा था, वह असल में एक मॉडर्न मैस प्रोड्यूस्ड आइटम था। मैंने उसे सच बता दिया, लेकिन वह तुरंत गुस्सा हो गया। उसे लगा कि मैं जेलस होकर ऐसा कह रहा हूं। वह मुझे सीधे एंटीक मार्केट ले गया ताकि उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करवा सके। वेंडर ने सिर्फ एक नजर डालकर बता दिया कि वह फेक था। मेरे फ्रेंड का चेहरा उतर गया और वह वहां से जाने लगा। तभी उसकी नजर शॉप ओनर के हाथ में मौजूद एक गोर्ड पर पड़ी जिससे वह खेल रहा था। मेरी नजर में वह एक प्राइसलेस एंटीक था। मेरे फ्रेंड ने वुडन गोर्ड की कीमत पूछी। ओनर ने उसे बेकार समझकर कैजुअली $500 बता दिया। मेरे फ्रेंड ने तुरंत उसे खरीद लिया और एंटीक अप्रेजर के पास ले गया। जांच के बाद पता चला कि वह एक रेयर एंशिएंट ट्रेजर था जिसकी कीमत पूरे $5 लाख थी। अपनी एक्स-रे विजन को और ज्यादा वेरीफाई करने के लिए मैं एक ऑक्शन में पहुंचा। वहां मेरी नजर एक एंशिएंट पेंटिंग पर पड़ी जिसमें किसी की कोई खास इंटरेस्ट नहीं थी। मैंने बिना देर किए उस पेंटिंग पर बिड लगा दी। पूरा रूम हंसने लगा और लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे कि मुझे एंटीक्स की कोई समझ नहीं है। आखिरकार एक एक्सपर्ट ने पेंटिंग की जांच की और उसने भी उसे फेक घोषित कर दिया। लेकिन मैं बिल्कुल काम रहा। मैंने सिर्फ इतना कहा कि पेंटिंग की थिकनेस कुछ ठीक नहीं लग रही थी। ये सुनकर एक्सपर्ट उसे वर्कशॉप में ले गया और पेंटिंग को खोलकर जांचने लगा। कुछ देर बाद जो सच सामने आया उसने सबको चौंका दिया। वह पेंटिंग असल में दो पेंटिंग्स को एक दूसरे के ऊपर लेयर करके बनाई गई थी। ऊपर वाली पेंटिंग फेक थी, लेकिन उसके नीचे एक जेन्युइन मास्टरपीस छिपी हुई थी। एक्सपर्ट ने उसकी कीमत का अनुमान लगाया और बताया कि वह कम से कम 15 मिलियन